हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, शाम को 8 बजे रोज़ाना चलता है। जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है संगम सीरीज, यानी मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का ये टेस्ट सीरीज है, संगम सीरीज के नाम से दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, हम आपको यहाँ पे दोस्तों मनोविज्ञान आपको करा रहे हैं, यानी बाल विकास करा रहे हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और दोस्तों एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ हम आपको करा रहे हैं। ठीक, चाहें तो आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर यूपी टेट का या फिर राजस्थान रीट का या फिर केवीएस का, ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, ये सभी के लिए चल रही है। इसलिए सब लोग इस सीरीज से जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी समस्या है आपको तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, एक क्लास दोस्तों हमारी चलती है, ये चल रही है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की चल रही है। ये जो क्लास चलती है दोस्तों, ये चलती है शाम को 7 बजे। कितने बजे चल रही है? ये वाली जो क्लास है दोस्तों, शाम को 7 बजे चल रही है। अगर आपने साइकोलॉजी में कोई भी आपको समस्या है तो इस क्लास से आप जुड़िए। ये थ्योरी वाली क्लास है, टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी है प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट के नाम से चल रही है शाम को 8 बजे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों, सीधे बात करेंगे मॉक टेस्ट की ओर। आज देखते हैं कितने नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पे किसी भी प्रश्न में आपकी कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी। जितनी भी आपने तैयारी अब तक की है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट के माध्यम से देख लीजिए, परख लीजिए अपने आप को कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो देखिए 720 नंबर तक हम पहुँच चुके हैं। आज जो क्लास होगी वो 721 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन कह रहा है, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी ऑप्शन है दमन, सी ऑप्शन है युक्तिकरण, डी ऑप्शन है आश्वीकरण। तो सही जो जवाब है वो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए दोस्तों, सही जवाब की ओर चलते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रक्षेपण। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखना, तभी आनंद आएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त हैं? ए ऑप्शन है अवलोकन, बी ऑप्शन है केस स्टडी, सी ऑप्शन है साक्षात्कार और डी ऑप्शन है प्रश्नावली। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। दोस्तों, तैयारी करके आइए आप और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को परख लीजिए, आपके कितने परसेंट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डायरी में नोट करिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मास्लो का सिद्धांत पर आधारित है तो क्या है? ए ऑप्शन है भावनाओं, बी ऑप्शन है इच्छाओं, सी ऑप्शन है आवश्यकताओं, डी ऑप्शन है कार्य। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। एक ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं। ठीक है, अगर आपको थ्योरी की क्लास देखनी है टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप शाम को 7 बजे जुड़िएगा। दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट से आप एक एक वीडियो को पढ़ लीजिए। पहचान विकास संबंधित है किससे है? ए ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, बी ऑप्शन है फ्रायड के सिद्धांत से, सी ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, डी ऑप्शन है डेवी के सिद्धांत से। तो जो सही जवाब है वो आपको देना है। इस क्वेश्चन पे स्टार आप लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एरिक्सन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ये बताओ, बुद्धि परीक्षण है वो विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब? ए ऑप्शन है परीक्षण का विश्वसनीय बहुत उच्च हो, बी ऑप्शन है परीक्षण की वैधता उच्च हो, सी ऑप्शन है परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, डी ऑप्शन है परीक्षण में शाब्दिक पद हो।
तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पे देना है क्वेश्चन नंबर 725। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण की वैधता उच्च हो। यानी बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की वैधता उच्च हो। तो जल्दी से कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लग चुका है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। एक एक मिनट आपका बहुत ही कीमती है। 30 क्वेश्चन लगभग मैं 20 से 25 मिनट के अंतर्गत करा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है, क्या है? ए ऑप्शन है निम्न बुद्धि लब्धि, बी ऑप्शन है निम्न अवप्रेरणा, सी ऑप्शन है प्रयासों में कमी, डी ऑप्शन है असुरक्षा और चिंता। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको बताना है। देखो निम्नलिखित में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख जो कारण है वो कारण हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, असुरक्षा और चिंता। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है? तो ए ऑप्शन है ब्रूनर, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है प्याजे, डी ऑप्शन है ब्रायट। तो सही जवाब आपको देना है एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्दी से जवाब देना है आपको। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्या हो जाएगा? स्किनर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। मूल रूप से अध्यापकों के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। ए ऑप्शन है विषय ज्ञान, और बी ऑप्शन है शिक्षण विधि, सी ऑप्शन है व्यवसायिक नीति शास्त्र, डी ऑप्शन है कक्षा अनुशासन। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 728 का सही जवाब क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा? व्यवसायिक नीति शास्त्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, ठीक है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में डालता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया है? तो ए ऑप्शन है 1912, सीधे सीधे समझो, 1912, 1922, 1848 और 1910। जो स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं ना, एक एक वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? यानी जो बच्चा होता है, बच्चे का जो प्रारंभिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन है माता पिता, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण, डी ऑप्शन है समाज। तो सही ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे चुनना है। एक ऑप्शन सही है, जो सही है वो क्या हो जाएगा? माता पिता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, ये 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और बिल्कुल निःशुल्क चल रही है, तो इसलिए क्लास से आप जुड़े रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? कौन एक कारगर उपाय है? ए ऑप्शन है सजा द्वारा, बी ऑप्शन है प्रशंसा द्वारा, सी ऑप्शन है आलोचना द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही जवाब है वो आपको चुनना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। शाम को 8 बजे रोजाना क्लास ये चलती है मॉक टेस्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ए ऑप्शन है प्याजे, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है गॉर्डनर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिए। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही जवाब है वो आपको देना है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? जीन प्याजे इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है।
यानी दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है वो हो जाता है। ए ऑप्शन है 100 शब्द, बी ऑप्शन है 60 शब्द, सी ऑप्शन है 50 शब्द और डी ऑप्शन है 10 शब्द। जो दोस्तों सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन का ही आपको चुनाव करना है। तो जो सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 100 शब्द। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश रहती है। आपका एक भी मिनट समय बर्बाद ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास एक सतत आकर धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ए ऑप्शन है काल्सनिक, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है हल्लॉक। तो सही जवाब आपको देना है। तो जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा स्किनर। क्या होगा दोस्तों स्किनर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 7 बजे वाली क्लास आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। 7 बजे वाली क्लास आपको बहुत ही आनंद देगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास होती है वो। तो दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है। ए ऑप्शन है अधिगम और वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए, कमेंट करिए। चलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, पेपर में इस बार भी छपने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो मैंने स्टार लगा दिया है दोस्तों। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि, इन दोनों के सूत्र आपको रटे होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, 120, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ और डायरी में आप अपने नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय की यहाँ पे बात कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है 30 घंटे, बी ऑप्शन है 45 घंटे, सी ऑप्शन है 42 घंटे और डी ऑप्शन है 50 घंटे। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सही है वो क्या होगा दोस्तों, 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है, इस पर भी आपको स्टार लगाना होगा। क्वेश्चन काफ़ी बिंदास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पाठचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है वो आपको चुनना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी ऑप्शन है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, सी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और डी ऑप्शन है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो इसी बात पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए दोस्तों, स्टार लगाओ। ठीक है, डायरी में नोट करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है यह सभी। 739 नंबर क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप दोस्तों अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वीडियो को चला लीजिए और देख लेना। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। जो नहीं है उसको आपको लिखना है, यानी उसी को आपको क्या करना है दोस्तों, चुनाव करना है। तो ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है अनुशासन, सी ऑप्शन है धारा प्रवृत्ता और डी ऑप्शन है लचीलापन। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से समझो से। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, लचीलापन।
यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चलिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही ऑप्शन है उसका आपको क्या करना है दोस्तों? चुनाव करना है। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वामी विवेकानंद। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आपके लेवल के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो ए ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, बी ऑप्शन है विभेदित निर्देश, सी ऑप्शन है पाठचर्या का विचार और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है। एक ऑप्शन सही है, उसी को आपको पकड़ के रखना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत स्पीड से दोस्तों क्लास ये चल रही है। शाम को रोजाना 8 बजे ये मॉक टेस्ट लगाया जाता है, तो शाम को 8 बजे जुड़िएगा क्लास से। इसके बाद अगर आपको थ्योरी सेक्शन प्लस टॉपिक वाइज चाहिए मटेरियल, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट वो लगाना है, PYQ लगाना है और थ्योरी को अच्छे से कवर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको 7 बजे जुड़ जाना है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मानसिक मंदता, बी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और डी ऑप्शन है ऑटिज्म। तो सही जवाब है उसको आपको चुनना है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका बेहतरीन आंसर है। ठीक है, यही जवाब इसका बिल्कुल सही है। तो जल्दी से कमेंट करते रहिए और लास्ट में आपको यह बताना है आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए। ठीक है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनशीलता को उत्प्रेरित करता है। ए ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, बी ऑप्शन है रचनात्मक मॉडल, सी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग मॉडल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, क्या हो जाएगा? प्रेरित करता है, क्या हो जाएगा? रचनात्मक मॉडल, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 745। चलिए क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, बालक है, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो ए ऑप्शन है सिर से पैर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, डी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को आपको पकड़ना है। और जो स्टूडेंट लगातार जुड़े हुए हैं YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से, उनका आंसर भी यहाँ पे सही होगा, सिर से पैर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है TAT परीक्षण के में कार्डों की संख्या कितनी है? कितने कार्डों की संख्या है, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 10 + 10 यानी 20 हो गए, यहाँ पे है 10 + 10 + 10 यानी 30 हो गए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट का रटा हुआ होना चाहिए। इसमें 30 कार्ड होते हैं। अगर ऑप्शन में इसका जवाब 31 है तो 31 वाला भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि 30 कार्ड थे, एक इसमें कार्ड जो था वो सादा था, तो उसे मिला के कितने हो गए? 31 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पे स्टार लगाओ आप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर अब आपके समझ में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। डी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पे इस पे भी स्टार लगाओ। क्वेश्चन पे दोस्तों इस पे भी स्टार लगाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध किया था। यानी 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध किया था। ए ऑप्शन है डॉक्टर एलन, बी ऑप्शन है डॉक्टर पीसी मिश्रा, सी ऑप्शन है ड्यूबी और डी ऑप्शन है हार्वर्ड। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 100% आपको बताना है। इसमें जो सही जवाब होगा डॉक्टर एलन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों क्लास में बता दूं आपको, क्लास जो है वो शाम को 7 बजे चलती है। शाम को 7 बजे आप जुड़िएगा। ठीक है, एक क्लास है वो क्लास आपकी शाम को 8 बजे चलती है, जो इस समय आप देख रहे हो। ये मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से चल रही है। 3000 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ संगम सीरीज के नाम से, बिल्कुल मुफ्त है। तो ये 7 बजे और 8 बजे वाली क्लास देखना। मनोविज्ञान आपका एक एक अक्षर आपके दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल ही। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे कहोगे कि आनंद आ गया दोस्तों, सारा का सारा फंसेगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भाई बाटसन है। बाटसन प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान संवेगों को बताया है। कितने? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको दोस्तों समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, चरित्र आदित्यों का पुंज है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की सीरीज में हम 750 पे रोक देंगे ये क्लास, क्योंकि 750 क्वेश्चन हमने आपको लिए करा दिए। 750 क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाइए, एक एक वीडियो को वहाँ से देख लीजिए। चरित्र आदित्यों का पुंज है कथन है। ए ऑप्शन है डम्बल, बी ऑप्शन है क्रो का, सी ऑप्शन है इस्माइल का और डी ऑप्शन है रॉस का। तो जो सही जवाब है वो आपको देना है। तो दोस्तों चरित्र आदित्यों का पुंज है, ये कथन किसका है दोस्तों? इस्माइल का है। ये कथन किसका है? इस्माइल का है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल को आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं फिर तो और ही अच्छा है, और राजस्थान अगर रीट की आप एग्जाम करके मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आप यू टेट की तैयारी करेंगे तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो आपकी हम इन्हीं का पैटर्न को देखते हुए करा रहे हैं। ये जो सिलेबस है यूपी टेट, सुपर टेट और रीट यू टेट, इनसे सभी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी PYQ अब तक इन एग्जामों में, अदर एग्जामों में आ चुके हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।